मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्क लग्न की जन्म पत्रिका के 12वें भाव में ग्रहों के सेनापति मंगल के फल एवं प्रभाव के बारे में। पूर्व में हम मंगल का फल मेष, वृषभ और मिथुन लग्न में समझ चुके हैं और इस क्रम में आज यह कर्क लग्न। कर्क लग्न में मंगल सर्वाधिक योगकारक ग्रह है, क्योंकि मंगल स्वामी होते हैं एक त्रिकोण के और एक केंद्र के, पंचम भाव के और दशम भाव के, यानी केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होने की वजह से कर्क लग्न में मंगल थोड़ी सी विषुव स्थिति में हुए तो मंगल जबरदस्त परिणाम देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। मंगल कारक होते हैं भूमि के, भ्राता के। मंगल को भूमिपुत्र भी कहा जाता है। तो मंगल दर्शाते हैं ऊर्जा, क्रोध, जल्दबाजी। मंगल यदि शुभ हो तो व्यक्ति अपने जीवन काल में आश्चर्यजनक कर देने वाली सफलता को भी प्राप्त करता है। तो ऐसे मंगल कर्क लग्न के 12वें भाव में क्या फल देंगे, आइए इसे हम विस्तार से समझते हैं। मंगल यदि स्थित हो जाए लग्न में ही प्रथम भाव में तो क्या परिणाम होगा, और मंगल स्वामी है पंचम भाव के और दशम भाव के। तो मंगल यहां किन किन चीजों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो मंगल यहां प्रतिनिधित्व कर रहे हैं शिक्षा का, संतान का, विवेक का, बुद्धि का, ज्ञान का। तो वहीं कर्म का, व्यवसाय का, पिता का, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा का। अब लग्न क्या है? लग्न हम स्वयं, लग्न हमारा व्यक्तित्व, लग्न हमारा आचरण, हमारी रुचि अरुचि, हमारा स्वभाव, हमारे क्रियाकलाप, हमारा नजरिया, ये सब लग्न ही तो दर्शाता है। तो ऐसे मंगल जब प्रथम भाव में स्थित होंगे तो मंगल का क्या प्रभाव होगा? निसंदेह मंगल यहां पर नीच के हैं, क्योंकि कर्क राशि पर मंगल नीच के होते हैं। लेकिन यहां पर विचारणीय तथ्य यह भी है कि मंगल अपने इस भाव से, यानी जहां वृश्चिक राशि है उस भाव से नवम और पंचम का संबंध बनाए हुए हैं। देखिए कैसे, यहां से ये नवम हो गया और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 काउंट कर दिया था कि आप लोग इजीली समझ जाए। और यहां से फिर पंचम 1 2 3 4 5, तो पंचम और नवम का संबंध बनाए हुए हैं। तो वहीं अपने इस भाव से 1 2 3 4, यानी चतुर्थ और फिर दशम का संबंध बनाए हुए हैं। तो कर्क राशि पर मंगल नीच के तो होते हैं, परंतु मंगल पर थोड़ा सा भी शुभ प्रभाव हुआ या मंगल का निषत्व भंग हो गया तो फिर व्यक्ति आश्चर्यजनक कर देने वाली सफलता को भी प्राप्त करते हैं। और बहुत ऐसे उदाहरण हैं जहां नीच के मंगल ने भी बहुत ऊंचा उठाया है। मैं इस वीडियो में उदाहरण भी दूंगा आपको। अब देखिए, अब जब मंगल यहां स्थित होंगे तो प्रभाव क्या क्या होगा। तो यहां पर जो प्रभाव होगा, ये लग्न है और ये जो कर्क राशि है ये जल तत्व की राशि है। तो सबसे पहले जो मंगल का क्रोध है, जो मंगल की जल्दबाजी है, जो मंगल की हड़बड़ाहट है, वह शांत होगी। जातक का क्रोध भी शांत होगा, परंतु शर्त यह है कि इन पर शनि का प्रभाव या राहु का प्रभाव नहीं होना चाहिए। ऐसे जातक को अपने जीवन काल में बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। किस किस चीजों को लेकर के? तो शिक्षा को लेकर के, अगर निषत्व भंग नहीं हुआ तब शिक्षा को लेकर के, संतान को लेकर के, संतान प्राप्ति में विलंब होगा। तो वहीं पिताजी से संबंधों में कहीं ना कहीं कमी रहेगी, या पिता के सुख में अभाव रहेगा, या पिताजी से वैचारिक मतभेद रहेगा, या पिताजी से आप अपनी बात कहने में कतराएंगे। कुछ ना कुछ ये स्थितियां यहां पर दृष्टिगोचर हो रही हैं। जितना आप डिजर्व करते हैं उतना मान सम्मान आपको नहीं मिलेगा। और अगर मंगल का यहां निषत्व भंग हो गया, फिर उस परिस्थिति में आप बहुत एक्टिव होंगे, आप अपने फिटनेस पर ध्यान देने वाले होंगे और आप अपने जीवन में अपने कार्यों के द्वारा ऊंचा भी उठेंगे। आपकी मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी और यहां मंगल आपको प्रबल स्वाभिमानी बनाएंगे। स्पोर्ट्स पर्सन होंगे आप, यानी खेल कूद में आप गहरी रुचि लेंगे, इसमें भी संदेह नहीं है। अब देखिए, यहां से जो मंगल की दृष्टियां हैं कहां कहां जा रही है, तो
1 2 3 4 यानी जो मंगल की चतुर्थ दृष्टि है वो चतुर्थ भाव पर आ रही है, तो लग्नेश लग्न भाव में बैठ करके पंचमेश और दशमेश मंगल की जब दृष्टि चतुर्थ भाव पर जाएगी तो वहां शुभता देगी, क्योंकि यहां मंगल सर्वाधिक शुभ ग्रह है। थोड़ा सा भी शुभ प्रभाव इन पर हुआ है, नीचे तो भंग हुआ, तो जहां जहां इनकी दृष्टि जाएगी वहां पे चूंकि वो कारक है, देखिए समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। वैसे मंगल की दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती, मंगल की दृष्टि जहां भी जाती है वहां पर कुछ ना कुछ परेशानी, शनि की दृष्टि जहां जाएगी वहां कुछ ना कुछ परेशानी, लेकिन यहां पर ये दृष्टि जाएगी तो कुछ अच्छा भी करेगी, कुछ नुकसान होगा। जैसे यहाँ पर दृष्टि जाएगी तो माता जी का स्वास्थ्य खराब होगा, अगर शुक्र की स्थिति खराब हुई तो भूमि विवाद भी होगा, लेकिन अंत में भूमि भवन वाहन का आपको सुख भी मिलेगा, जनता का आपको सहयोग भी मिलेगा। ये परिस्थितियां भी निस्संदेह निर्मित होंगी। जो सप्तम दृष्टि आएगी, चूंकि उच्च दृष्टि है, तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन में परेशानी रहेगी, पार्टनरशिप में परेशानी रहेगी। अष्टम पे दृष्टि जाने की वजह से कभी कभार स्वास्थ्य संबंधी समस्या या आकस्मिक दुर्घटना या फिर सर्जरी इत्यादि की भी स्थिति बनेगी, अगर शनि की स्थिति खराब है तब। अगर यहाँ शुभ ग्रहों का प्रभाव हुआ और शनि की स्थिति अच्छी हुई, फिर उस दशा काल में कोई परेशानी की बात नहीं होगी। पंचमेश और दशमेश मंगल यदि स्थित हो जाए धन, वाणी और कुटुंब भाव में, तो क्या प्रभाव होगा? जबरदस्त प्रभाव, बहुत अच्छा प्रभाव, और मैं तो कहूंगा बहुत ही श्रेष्ठ प्रभाव। क्योंकि यह राशि किसकी? सूर्य की, मंगल के मित्र की राशि, और यह अग्नि तत्व की राशि, और मंगल अग्नि तत्व के ग्रह, तो जो प्रकृति है मंगल की उसी तत्व का साथ मिल रहा है, तो मंगल शुभ फल दे, इसमें आश्चर्य कैसा? हाँ, पर एक चीज तो है, क्योंकि यह भाव जो है थोड़ा सेंसिटिव है, धन का भाव है, वाणी का भाव है, कुटुंब का भाव है। अब वाणी यदि संयमित नहीं होगी फिर उस परिस्थिति में परेशानी, दुश्मनी, कुटुंब में आप अपना वर्चस्व जमाने की कोशिश करेंगे या अपना हुक्म चलाने की कोशिश करेंगे तो वहां भी दिक्कत, क्योंकि कुटुंब में आपको परस्पर सामंजस्य के साथ चलना होता है। अगर ये स्थिति नहीं रहेगी तो वहां निस्संदेह परेशानी तो आएगी, परंतु चूंकि मंगल यहाँ बलशाली है और यहाँ से दशम का संबंध बन रहा है, और वैसे भी पंचमेश का धन भाव में जाना, कुटुंब भाव में जाना, यानी आपकी जो बुद्धि है वो धन प्राप्ति में है, आपकी जो बुद्धि है वो कुटुंब में है। आप अपने कुटुंब को बढ़ाने के लिए अनवरत प्रयास करेंगे, आप अपने कुटुंब को आगे ले जाने के लिए चेष्टावान रहेंगे, परंतु कई बार आप अपनी ही वाणी से अपना कार्य भी बिगाड़ेंगे। यहां पर सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी वाणी बहुत ज्यादा कड़वी नहीं होनी चाहिए। हालांकि आप स्पष्ट बोल देते हैं, आप यहाँ कुछ दिल में कुछ नहीं रखते, जो समझ में आया स्पष्ट बोल दिया, सामने वाले को अच्छा लगे बुरा लगे, बड़ी अच्छी आदत होती है ये। लेकिन जमाना जो ये वक्त है, जो यह समय है, ये उन लोगों का है जो मीठी मीठी बातें करते हैं, चापलूसी करते हैं। प्राइवेट सेक्टर में चले जाइए आप, जो लोग बटरी में एक्सपर्ट हैं देखिए, बुलंदी देखिए, उनकी तरक्की देखिए, और जो लोग मेहनत कर रहे हैं, स्पष्ट बोलने वाले हैं, उनको देखिए। लेकिन थोड़ा सा मैं कहूंगा, बहुत अच्छी आदत है आपकी, लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पर बैलेंस करना होगा। अब यहाँ पर मंगल यहाँ स्थित होकर के मंगल की दृष्टियां कहाँ कहाँ जाएंगी? तो 1 2 3 4। अच्छा, मंगल की पंचम भाव पे दृष्टि या पंचम में स्थिति में कई बार ऐसा कहा जाता है कि मंगल जो है वो अबॉर्शन इत्यादि कराते हैं, विशेषकर महिलाओं की कुंडली में। परंतु उस परिस्थिति में क्या, जब मंगल की अपनी ही राशि हो, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, हमें अपने ज्योतिष के जो बेसिक और मूलभूत सिद्धांत है उनसे अलग नहीं जाना है। मूलभूत सिद्धांत हमेशा यह कहता है कि अगर कोई भी ग्रह अपने भाव को देखे तो वह भाव बली होता है, हाँ, पर उस ग्रह को पीड़ित नहीं होना चाहिए, उस भाव पर कोई अन्य पाप प्रभाव नहीं होना चाहिए। फिर उस स्थिति में पुत्र संतान देंगे मंगल, क्योंकि इनकी अपनी भाव पर दृष्टि जाएगी। हालांकि वृश्चिक राशि स्त्री राशि है, पर मंगल जो है वह पुरुष संतान, मंगल गुरु की वजह से पुरुष संतान होता है। पर बेटी भी हो तो भी बहुत तेजस्वी, बेटा या बेटी जो भी हो, पर संतान आपकी बहुत तेजस्वी होगी। गुरु इत्यादि का प्रभाव हुआ तो और श्रेष्ठ, संतान से सुख, आपकी बुद्धि अच्छी, आपके ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा, क्योंकि त्रिकोण भाव, ये भाव और ये भाव त्रिकोण भाव होते हैं, और ये भाव अगर बलवान होंगे तो मां लक्ष्मी की कृपा विशेष रूप से आप पर बनी रहेगी। मंगल की दृष्टि आ जाएगी अष्टम भाव पर, तो वही थोड़ा सा परेशानी है, क्योंकि राशि शनि की है, आकस्मिक दुर्घटनाएं, आकस्मिक धन का नुकसान इत्यादि। मंगल की दृष्टि नवम भाव पर जाएगी तो पंचमेश और दशमेश का नवम से संबंध बनना आपके भाग्य में जबरदस्त अभिवृद्धि कराने वाली बनेगी। मंगल स्थित हो जाए कर्क लग्न की जन्म पत्रिका में तृतीय भाव में, बहुत श्रेष्ठ।
मंगल पराक्रम के कारक है और पराक्रम के कारक ग्रह यदि पराक्रम भाव में ही स्थित हो जाए तो निसंदेह ऐसा जातक बहुत पराक्रमी होता है। जातक अपने बाहुबल अपने भुजाबल पर भरोसा करता है और अपने बाहुबल और भुजाबल के से वह जग जीतने की क्षमता रखता है। हालांकि राशि कन्या राशि है, मंगल इस राशि पर बहुत सहज नहीं होते, परंतु दो तीन यहाँ पर अच्छी बातें जो मंगल के साथ है बताऊंगा आपको अभी। यहाँ पर जब मंगल स्थित होंगे तो मंगल की जो दृष्टि है कहाँ जाएगी, अष्टम दृष्टि दशम भाव पर जाएगी, क्योंकि मंगल का अपना ही भाव है। और जब दशमेश दशम को देखेंगे और विशेषकर मंगल, तो जातक का जो नौकरी का एरिया है, जो कार्य क्षेत्र है, जो प्रोफेशन है, व्यवसाय है, उसको बल मिलेगा। और जब उसको बल मिलेगा तो जातक अपने प्रोफेशन में अपने व्यवसाय में काफी ऊंचा उठ सकेगा। और भाई बहनों से संबंधित चिंताएं रहेंगी, वाद विवाद बना रहेगा। और 1 2 3 4 मंगल की दृष्टि शत्रु भाव पर जाने की वजह से शत्रुओं का नुकसान होगा, कर्ज होगा तो कर्ज का भी नुकसान होगा। और भाग्य भाव पर दृष्टि जाने की वजह से जातक भाग्य हर कदम पे उसका साथ देगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इस कुंडली में आपके जो सबसे योग कारक ग्रह हैं वह कहाँ जा रहे हैं, तो वह जा रहे हैं पराक्रम भाव में। तो यह कहना क्या चाहते हैं आपसे, तो यह आपसे यही तो कहना चाहते हैं कि कर्म कीजिए आप और खूब कीजिए, तल्लीन हो जाइए मेहनत में। जिस दिन आप अपने आप को झोंक देंगे परिश्रम में, उस दिन से आपका भाग्य साथ देने लगेगा। क्योंकि जन्म कुंडली के सबसे योग कारक ग्रह, सर्वाधिक योग कारक ग्रह तृतीय भाव में स्थित होकर के जब नवम को देखेंगे तो यह स्पष्ट तौर पर आपको इशारा है, संकेत है, आपको बताया जा रहा है कि आप कर्म कीजिए और कर्म में अपने आप को इतना लीन कर लीजिए, इतना झोंक दीजिए कि सफलता आपके द्वार पर आने पर मजबूर होना पड़े। और ऐसा होता भी है तब जब इस कुंडली में चंद्रमा मजबूत हो और गुरु भी अच्छी स्थिति में हो, तो यहां बैठकर भी मंगल खूब श्रेष्ठ परिणाम देते हैं, बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। अब बात करते हैं मंगल यदि स्थित हो जाए चतुर्थ भाव में, चतुर्थ भाव में मंगल स्थित होकर क्या परिणाम देंगे। और मंगल यहां पर क्या है, तो मंगल यहां पर है पंचमेश और दशमेश, यानी एक त्रिकोण का और एक केंद्र के स्वामी का केंद्र में जाना। और सबसे बड़ी बात यहां भी सबसे अच्छी बात कि अपने ही घर को देखना। लेकिन यहां पर एक बात यह है कि यहां पर शुक्र की राशि में है और शुक्र और जो मंगल का संबंध होता है वो संबंध बहुत अच्छा नहीं माना गया। विध्वंसक स्थिति कई बार उत्पन्न कर देता है, विस्फोटक स्थिति उत्पन्न कर देता है, क्योंकि मंगल रक्त था, शुक्र वीर है। तो जब रक्त का और वीर का मिलन होता है तो ये अच्छा नहीं माना गया ज्योतिष शास्त्र में। परंतु यहां पर यदि शुक्र बलवान हो तो कुछ समस्याओं के साथ जातक जीवन में ऊंचा उठेगा। जातक की जो माता जी होंगी, हो सकता है कि उनका स्वभाव क्रोध से भरा हो, डिसिप्लिन हो, परंतु जातक अपनी माता जी से बहुत लगाव भी रखेगा। दशम भाव पर दृष्टि जाने की वजह से जातक खूब मेहनती होगा और अपने कार्यों द्वारा ऊंचा उठेगा। पंचमेश और दशमेश चतुर्थ भाव में स्थित होकर के इशारा कर रहे हैं कि आपके जीवन काल में भूमि भवन और वाहन का पूर्ण सुख आपको मिलने वाला है। लेकिन मंगल की यह स्थिति वैवाहिक जीवन के लिए उतनी अनुकूल नहीं है, क्योंकि मंगल चतुर्थ में स्थित होकर के 1 2 3 4 दृष्टि जाएगी सप्तम भाव पर, और जो कि उच्च दृष्टि है। हालांकि मंगल इस कुंडली में योग कारक है, लेकिन अगर वैवाहिक जीवन में ईगो को हटा दिया जाए, सामंजस्य के साथ चला जाए तो फिर अच्छा रहेगा। पर एक बात तो यहाँ है कि आपको जो जीवन साथी, जो लाइफ पार्टनर मिलेंगे, उनका स्वभाव क्रोधी होगा और थोड़ा डोमिनेटिंग होगा। तो प्रॉपर सामंजस्य के साथ चलना ही बेहतर होगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मंगल की स्थिति को पंचम भाव में। कि पंचम भाव में, अच्छा एक चीज रह गया, दृष्टियां रह गई, तो 1 2 3 4 हो गया और ये दृष्टि भी हो गई। अब मंगल की जो दृष्टि जाएगी एकादश भाव पर, तो ये दृष्टि आपके लिए लाभप्रद होगी। मंगल स्थित हो जाए पंचमेश पंचम भाव में ही स्थित हो जाए, तो जब पंचमेश पंचम भाव में स्थित होंगे तो यह बहुत ही श्रेष्ठ योग, क्योंकि यह दशमेश भी है, बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। जातक अपने जीवन काल में शिक्षा का सुख, संतान का सुख, ज्ञान का सुख, जातक अपनी बुद्धि से आगे बढ़ेगा, अपने विवेक से आगे बढ़ेगा। और जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत हुई और गुरु की स्थिति मजबूत हुई, भाग्येश बली हुए, फिर उस स्थिति में ऐसा जातक उच्च पद भी प्राप्त कर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसे जातक की जो रुचि होगी वह समाज कल्याण के कार्यों में होगी और जातक समाज की बुराइयों को हटाने के लिए कटिबद्ध भी रहेगा। ऐसे जातक की संतान भी बहुत तेजस्वी होगी। मंगल की जो दृष्टि है 1 2 3 4, ये कहाँ जा रही है, मंगल की दृष्टि जा रही है अष्टम भाव पर। तो थोड़ी सी यहाँ इस दृष्टि से परेशानी रहेगी, इस भाव से परेशानी रहेगी। मंगल की यह दृष्टि जा रही है लाभ भाव पर, तो लाभ के मार्ग बहुत ज्यादा जीवन में आएंगे। और व्यय भाव पर दृष्टि जाने की वजह से कई बार
आपका धन का व्यय होगा और कई बार आपका जो कर्म है वो निरर्थक कार्यों में व्यय होगा। ऐसे जातकों को अपनी वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए ताकि लिटिगेशंस वगैरह से बच सकें। अब मंगल आ जाए छठे भाव में, तब क्या परिणाम होगा? क्योंकि शास्त्र कहता है कि तीसरे भाव, छठे भाव, दशम भाव और एकादश भाव में मंगल बड़ा अच्छा फल देते हैं। कोई भी पाप ग्रह शनि राहु अच्छा फल देते हैं, परंतु इस कुंडली में मंगल सर्वाधिक योग कारक ग्रह है, हमें यह भी नहीं बोलना है। तो जब सर्वाधिक योग कारक ग्रह इन भावों में आएंगे तो क्या परिणाम होगा? तो देखिए, बहुत श्रेष्ठ परिणाम नहीं होगा पंचमेश का छठे आने की वजह से। हालांकि राशि गुरु की है, मंगल की मित्र राशि है, अवधि तत्व की राशि है, मंगल अवधि तत्व के ग्रह है, तो ऐसा जातक अपने शत्रुओं के लिए काल होगा। शत्रु उसके सामने टिकने की हिम्मत नहीं करेंगे, उसके नाम से ही भयभीत रहा करेंगे। लेकिन ऐसे जातक एक के बाद एक समस्याओं से घिरा रहेगा। संतान संबंधित समस्या, संतान संबंधित चिंता जातक को परेशान करती ही रहेगी। इसके अलावा मंगल जब यहाँ होंगे तो जो मंगल की दृष्टि भाग्य भाव पर जाएगी, तो 1 2 3 4, तो भाग्य में भी कुछ अवरोध होगा क्योंकि छठे में बैठे हैं। मंगल की दृष्टि व्यय भाव पर जाएगी तो व्यय खूब होगा, और मंगल की दृष्टि जो लग्न पर जाएगी तो लग्न पर दृष्टि जाने की वजह से यहां पर क्या होगा कि जातक के जो स्वभाव है, जातक के स्वभाव में थोड़ी क्रोध की मात्रा रहेगी। अब मैंने लग्न में क्या कहा, लग्न में मंगल उतने क्रोधी नहीं बनाएंगे, कभी कभी आप गुस्सा में बोल देंगे, परंतु दृष्टि पर मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यहां से जो दृष्टि जा रही है, यहां मंगल में अग्नि है, अग्नि तत्व के ग्रह और अग्नि तत्व की राशि का साथ मिल रहा है, और यहाँ अग्नि और जल का जब मिलन होता है, जब यहाँ बैठेंगे मंगल कर्क राशि पर, तो अग्नि बुझ जाती है ना, जल की शीतलता उसे ठंडा कर देती है। तो दोनों के फर्क को हमें समझना है। तो यहाँ पर छठे भाव में ऐसे तो मंगल अच्छा फल देते हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि परमयोग कारक ग्रह है तो अच्छा फल यहाँ भी देंगे और जीवन में संघर्षों को बढ़ा देंगे, जीवन में तकलीफों को थोड़ा बढ़ा देंगे। ये चीज भी यहाँ अवश्य ही होगी। पंचमेश और दशमेश मंगल जब स्थित होंगे सप्तम भाव में तो क्या प्रभाव होगा? और सप्तम भाव ये मंगल की उच्च राशि मकर राशि, मकर राशि पर मंगल उच्च के होते हैं। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये कि यहाँ निर्माण हो रहा है रुचक योग का, और रुचक योग पर मैंने कुछ दिन पहले ही बात किया था और आपको बता था कि योग कितना श्रेष्ठ योग है। यहाँ पर मंगल का जो फल है वो समझने के लिए हमें पहले मंगल की व्यवसाय की स्थिति को समझ लेते हैं, फिर समझेंगे कि वैवाहिक संबंधित फल मंगल कैसा देंगे। तो देखिए, यहाँ मंगल बहुत श्रेष्ठ, त्रिकोण के स्वामी अपने भाव से तृतीय, इस भाव से दशम, यहाँ पर जो स्थिति बन रही है वो इतनी श्रेष्ठ क्यों बन रही है? एक तो यहाँ पे जो हम भावात्म भाव का सिद्धांत है, और मंगल तीसरे छठे 10वें 11वें इन भाव में अच्छा फल देते हैं, तो अपने भाव से तृतीय, इस भाव से दशम, और इस भाव से भी मतलब सप्तम भाव से भी हम लोग, क्योंकि दशम से दशम है तो हम लोग व्यवसाय का विचार करते हैं भावात्म भाव के सिद्धांत से। अब इस स्थिति में उच्च के मंगल जातक में जबरदस्त तेज, ऊर्जा, पराक्रम, निडर, साहसी बना देंगे। जातक के अंदर दूरदर्शिता होगी और जातक इस सिद्धांत पर विश्वास करेगा कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। बोलेगा कम, करेगा ज्यादा, धुन का पक्का होगा, स्वभाव से जिद्दी होगा, क्रोधी होगा, हठी होगा, और कार्य को जल्द से जल्द करने के लिए आतुर रहेगा, व्याकुल रहेगा। बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति यहाँ पर मंगल की दिखाई दे रही है। मंगल यहाँ स्थित होंगे तो मंगल की जो दृष्टि है वह कहाँ जाएगी? तो मंगल की दृष्टि जाएगी अपने ही भाव पर। देखिए कितनी सुंदर स्थिति। एक तो मंगल यहाँ उच्च के होकर के जातक के जीवन स्तर को बदल रहे हैं, और दूसरी बात क्या हुई? दूसरी बात ये हुई कि मंगल चतुर्थ दृष्टि से अपने ही भाव पर जो इनकी दृष्टि गई तो निसंदेह वह भाव बलि हुआ। अब दशम भाव बलि होगा तो क्या अर्थ इसका? मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, जीवन में ऐसे जातक को सब कुछ मिलेगा। ऐसे जातक राजनीति में उच्च पद पर जा सकते हैं। राजनीति भी जातक को मंगल से संबंधित विभाग, जैसे खेल कूद का विभाग, रक्षा विभाग मिल सकता है। तो ऐसे जातक खेल कूद में, पुलिस में, मिलिट्री में, आर्मी में, हर उस चीज में जिसमें जोखिम की आवश्यकता हो, साहस की आवश्यकता हो, चपलता की आवश्यकता हो, चुस्ती फुर्ती की आवश्यकता हो, अलर्टनेस की आवश्यकता हो, हर उस फील्ड में मंगल जातक को सफलता प्रदान कर देंगे। मंगल की दृष्टि लग्न पर जाएगी तो जातक के व्यक्तित्व को आकर्षक कर देंगे। जातक का व्यक्तित्व बहुत लाजवाब बना देंगे
और मंगल की दृष्टि जो धन भाव धन वाणी कुटुंबों पर जाएगी तो वाणी में निसंदेह स्पष्टवादिता, रूखापन और वाणी कठोर होगी, गंभीर वाणी होगी, लेकिन फिर भी एक अच्छी स्थिति। ये तो हुआ मंगल का एक पहलू। अब जानिए दूसरा पहलू। यहां पर जो मंगल विवाह स्थान में उच्च के होकर के बैठेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है कि विवाह को बिगाड़ेंगे, क्योंकि मंगल बहुत ही बड़ी स्थिति में। अब बिगाड़ने का अर्थ क्या हुआ? आप जिसकी भी कुंडली हो, स्त्री की हो या पुरुष की हो, जो उसके जीवन साथी होंगे, उनके स्वभाव में बहुत ज्यादा कठोरता, बहुत ज्यादा रूखापन, कई बार क्रोधाग्नि में जल जाना, मतलब क्रोध इतना आएगा कि पूछिए मत। और विवाह नाम है सामंजस्य का, विवाह नाम है प्रेम का, विवाह नाम है समर्पण का, त्याग का। लेकिन यहां पर वो चीज नहीं होगी। अब ये तभी शादी सफल हो पाएगी जब आपकी जिससे भी शादी हो उनका मंगल भी इसी अवस्था में बली हो, तब तो एनर्जी जो है मैच करेगी। अदरवाइज एनर्जी मैच नहीं करेगी, और एनर्जी मैच ना करने की वजह से समस्या आएगी। मंगल स्थित हो जाए अष्टम, ये अच्छी स्थिति बिल्कुल भी नहीं कही जाएगी। क्यों नहीं कही जाएगी? इसलिए कि पंचमेश का अष्टम में आना, दशमेश का अष्टम में आना, और रिसर्च वगैरह देखिए मंगल इस भाव में मैं हमेशा शुभ फल आपको बताता हूँ। आज आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि मैं अशुभ क्यों बता रहा हूँ। तो देखिए रिसर्च कराने वाले इतना है, शुक्र, गुरु, बुध, शनि भी थोड़ा बहुत कराते हैं, पर मंगल जो है यहाँ पर जब तक गुरु की दृष्टि ना हो या शनि की दृष्टि ना हो, अच्छा फल नहीं दे पाएंगे। शिक्षा में परेशानी, संतान से परेशानी, कार्य में रुकावट, पिता के साथ संबंधों में खराबी, पिता के स्वास्थ्य में खराबी, ये सारी समस्याएं यहाँ मंगल दे देंगे। परंतु यदि शनि की स्थिति अच्छी हुई, उस स्थिति में जातक जीवन में कुछ अच्छा भी कर जाएगा, इसमें भी संदेह नहीं है। मंगल की दृष्टि 1, 2, 3, 4 लाभ भाव पर जाएगी तो बहुत संघर्षों के बाद लाभ होगा। धन वाणी कुटुंब पर जाएगी, मित्र दृष्टि, वहां भी लाभ। पराक्रम पर जाएगी तो पराक्रम होगा, पर कई बार जो है ऊर्जा का जो व्यय होगा वो व्यर्थ कार्यों में भी होगा। तो यहाँ पर मंगल की स्थिति अच्छी नहीं मानी जाएगी। परंतु यदि गुरु की दृष्टि हो यहाँ पर, या फिर शनि अच्छी स्थिति में हो, तो मंगल कुछ ना कुछ अच्छा फल भी देंगे। या फिर नवमांश कुंडली में मंगल बहुत ही अच्छे भाव में हो गए, अच्छी स्थिति में हो गए, और जन्म कुंडली में गुरु चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी होगी, फिर उस स्थिति में जातक का जीवन स्तर ऊंचा उठ जाएगा। भाग्य भाव में मंगल कहने की आवश्यकता नहीं, बहुत भाग्यवान बना देंगे, क्योंकि मंगल पंचम भाव के भी स्वामी है और दशम भाव के भी स्वामी है। तो यहाँ के केंद्र का संबंध त्रिकोण से बनना, तो जब केंद्र का संबंध त्रिकोण से बनेगा तो जातक अपने जीवन काल में ऊंचा उठेगा ही। और इसके अलावा जो मंगल की दृष्टि है पराक्रम पर पराक्रमी बनाएगी। मंगल की दृष्टि 1, 2, 3, 4 व्यय पर जाएगी, व्यय जातक के जीवन में बहुत ज्यादा होगा। और मंगल की दृष्टि जाएगी चतुर्थ भाव पर, तो भूमि भवन वाहन इन चीजों में जातक का भाग्य साथ देगा। जातक परोपकारी होगा, धर्मात्मा होगा, और जातक जो है जन कल्याण के लिए बहुत कार्य भी करेगा। अच्छी स्थिति है कि पंचमेश जब नवम में जा रहे हैं, तो उस स्थिति में, और दशमेश जब नवम में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जातक ने पूर्व जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए, तभी मंगल की यह स्थिति मिली है। और ऐसे जातकों को भूमि भवन वाहन का सुख, विशेषकर अच्छे भवन का, अच्छी भूमि का सुख बहुत सहजता से मिल जाता है, इसमें भी संदेह नहीं है। मंगल स्थित हो जाए दशम भाव में, कितनी श्रेष्ठ स्थिति। पंचमेश और दशमेश मंगल दशम भाव में ही जब स्थित होंगे, उस स्थिति में जो जातक का जीवन स्तर है वो बहुत ऊंचा उठेगा। निसंदेह ऐसा जातक अपने जीवन काल में खूब तरक्की करेगा, मान सम्मान अर्जित करेगा। और यहां भी तो मंगल रोचक योग बना रहे हैं, तो यहां भी बहुत अच्छा फल। और दशम भाव में मंगल यहां कुल दीपक योग भी बना रहे हैं, साथ ही दशम भाव में मंगल दिग्बली होते हैं। तो बहुत सारे श्रेष्ठ योगों का यहाँ पर मंगल निर्माण कर रहे हैं, और इसकी वजह से जातक अपने जीवन काल में बहुत ऊंचा उठेगा, बहुत ज्यादा सफलता प्राप्त करेगा। ऐसे जातक स्पोर्ट्स में, आर्मी में, मिलिट्री में, इन फील्ड्स में, पुलिस में, राजनीति में हो तो राजनीति में बहुत ही श्रेष्ठ सफलता प्राप्त करते हैं। और ऐसे जातक चुस्त दुरुस्त होते हैं, अपने फिटनेस पर बहुत ध्यान देते हैं, और ऐसे जातक लोगों के लिए बहुत कुछ करने का प्रयास भी करते हैं। बहुत अच्छी स्थिति मंगल की, दशमेश दशम में हो, मंगल हो, कहने की आवश्यकता नहीं। जातक जीवन काल में कितना ऊंचा उठेगा। चतुर्थ भाव पर जो ये लग्न पर जो दृष्टि जाएगी, चतुर्थ दृष्टि, तो जातक के थोड़ा सा व्यक्तित्व में क्रोध रहेगा,
सप्तम पर दृष्टि चतुर्थ भाव पर दृष्टि जाने की वजह से, सप्तम दृष्टि जो चतुर्थ भाव पर जाएगी उसकी वजह से जातक को भूमि भवन वाहन का सुख, मान सम्मान की प्राप्ति, और जो पंचम भाव पर जो दृष्टि जाएगी उसकी वजह से श्रेष्ठ संतान का भी सुख। परंतु अगर मंगल शुक्र के साथ हुए या फिर शनि इत्यादि की का भी प्रभाव हुआ इस भाव पर, या राहु का प्रभाव हुआ, तो अगर स्त्रियों की कुंडली है तो एबॉर्शन इत्यादि की भी संभावना से इनकार नहीं किया जाता। हालांकि मैंने प्रैक्टिकली देखा भी है, कर्क लग्न की कुंडली मंगल शुक्र यहीं पर और यहाँ पर स्थित होने की वजह से 3 एबॉर्शंस, हाँ, पर उनकी जन्म पत्रिका में शनि और राहु की स्थिति अच्छी नहीं थी। ऐसी स्थितियां निर्मित होती हैं। बात करते हैं मंगल आ जाए एकादश भाव में, बहुत ही श्रेष्ठ राशि शुक्र की है, पर कोई बात नहीं। अभी मैंने कहा था कि शुक्र की राशि पर अच्छा फल नहीं देते, पर यह लाभ भाव है। कुछ परेशानियां तो देखिए शुक्र जनित रहेंगी, कई बार चरित्र पर लांछन भी लग सकता है, लेकिन सफलता के दृष्टिकोण से पंचमेश का लाभ भाव में आना और अपने घर पर दृष्टि जाना इस भाव को बलि कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जातक बुद्धिमान होगा, ज्ञानवान होगा, संतति अच्छी होगी और अपने जीवन काल में श्रेष्ठ सफलता भी प्राप्त करेगा। तो वहीं दशमेश अपने से एक भाव आगे है, तो कर्म से लाभ, ये जो एकादश भाव है ये भाव फुलफिलमेंट्स ऑफ डिजायर्स का है, महत्वाकांक्षा की पूर्ति का है। जो भी आप महत्वाकांक्षा आपके मन में है उस महत्वाकांक्षा की पूर्ति का ये भाव है। जो मंगल यहाँ होंगे तो आपके कर्मों द्वारा आपकी महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी, इसमें भी संदेह नहीं है। मंगल की दृष्टि 1, 2, 3, 4 कुटुंब भाव पर जाएगी तो आपको थोड़ी सी परेशानी वहां होगी। मंगल की दृष्टि, ये दृष्टि बहुत अच्छी, और मंगल की दृष्टि यहाँ आने की वजह से शत्रु आपका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। मंगल से संबंधित काम, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम यदि करते हैं, या कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, या स्पोर्ट्स मटेरियल्स का आप बिजनेस करते हैं, बाकी ग्रह स्थितियों को देख करके, तो यहाँ पर आपको लाभ मिलेगा। मंगल आगे 12वें में अच्छी स्थिति नहीं, पंचमेश का 12वें जाना, दशमेश का 12वें जाना कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि जातक के जीवन काल में व्यय बहुत ज्यादा होगा। जातक खर्चों से परेशान रहेगा, जातक जो भी कार्य करेगा उस कार्य में उसको यश नहीं मिलेगा, जातक को सफलता अपने जन्म स्थान से दूर ही मिलेगी, जातक को लिटिगेशन वगैरह में फंसना पड़ेगा, जातक के वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी समस्याएं रहेंगी, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। जातक को रक्त संबंधी समस्याओं में व्यय होगा, हॉस्पिटल इत्यादि में खर्च होगा, ये परिस्थितियां निर्मित होंगी। लेकिन अगर बुध बलवान हो या मंगल के साथ बुध का संबंध बन जाए वहीं पर, या फिर मंगल गुरु से दृष्ट हो जाए, फिर उस स्थिति में जो मैं अशुभ फल बता रहा हूं उसमें कमी आएगी। यूं कारक ग्रह का 6, 8, 12वें जाना अच्छा नहीं होता। और यहाँ पर तो जो राशि है ये राशि भी बहुत अच्छी नहीं है। यहाँ पर एक बात तो तय है कि संघर्ष के बाद ही आपको सफलता मिलेगी। हाँ, अगर आपकी कुंडली में गुरु और चंद्रमा अच्छी स्थिति में हो गए फिर उस स्थिति में हो सकता है कि आप सफल हो जाए, परंतु यहाँ पर मंगल जो 12वें भाव में जाएंगे, और आप लोग अपनी राय भी रखिएगा, तो जीवन में संघर्ष बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। जातक का सही सुख भी बाधित होगा और जातक वैसे परेशान भी रहेगा, जातक के नेत्र में भी परेशानी यहाँ पर बनी रहेगी। जातक कभी कभार अगर चंद्रमा पीड़ित हुए तो जातक डिप्रेशन का भी शिकार होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि जातक एक न एक दिन इन संघर्षों से बाहर आएगा और अपने शत्रुओं को परास्त करेगा, रोग को परास्त करेगा, लेकिन जीवन में थोड़ी परेशानी बनी रहेगी। तो प्रिय दर्शकों, ये हमने समझा कि मंगल क्या फल देंगे कर्क लग्न की जन्म कुंडली के 12वें भाव में। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट करें, हमारा प्रयास रहेगा कि आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दें। और कहूंगा आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह देते रहें। धन्यवाद।